మలక్పేటలో పెద్ద ఎత్తున ఎమ్మెల్యే సార్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. మరి కాశ్మీర్లోని పుల్వామాలో జరిగిన సంఘటన భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని ఖండిస్తున్నారు. ఈ హిందువులు, ముస్లిమ్స్, సిక్కులు, ఇతరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖండిస్తున్నారు. మరి పాకిస్తాన్కి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ర్యాలీ తీయడం కూడా జరిగింది. టెర్రరిస్టులకు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఎవరికి అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లిమ్స్, హిందూస్ అందరూ కూడా ఐకమత్యంతో జీవిస్తున్నారు. మరి అట్లాంటి టైంలో కూడా దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారో టెర్రరిస్టులు దీనికి అర్థం కావట్లేదు. ఇట్లాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా మరి అన్ని దేశాలు కూడా దీని మీద ఆలోచించాలని, ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ దీని మీద చర్య తీసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అక్కడ చనిపోయిన 27 మంది కూడా మనశ్శాంతి లభించాలని, వాళ్ళకు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అందరూ కూడా, ప్రపంచంలోని అందరూ కూడా దీన్ని శాంతియుతంగా పరిష్కరించాలని కోరుకుంటున్నాను. మిగతా దేశాలు కూడా దీన్ని ఖండిస్తున్నాయి. మరి కాశ్మీర్లో ఉన్న ముస్లిమాన్లు కూడా దీన్ని ఖండిస్తున్నారు. ఇక్కడున్న మరి భారతదేశంలో ఉన్న ముసల్మానులు కూడా దీన్ని ఖండిస్తున్నారు. పాకిస్తాన్కి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. మరి అని చనిపోయిన వాళ్లకు ఆత్మశాంతి కోసం కూడా ఈ రోజు క్యాండిల్ రెడీ జరిగింది. पहलगाम के अंदर जो वाकया दहशतगर्दाना टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, उसी के लिए आज हमने उसके अगेंस्ट में, उसकी मजम्मत करते हुए उसके खिलाफ में यहाँ पर मलकपेट में कैंडल मार्च किया है। तमाम हमारे हिंदू भाई, जैन भाई, क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई, मौलाना, पंडित, हमारे पंडित लोग सब मिलके यहाँ पर हमने ये रैली निकाली है कैंडल मार्च के, और उनकी तायीद में कि जो लोगों को गुस्सा देने के लिए कि जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, जो दहशतगर्दों ने जो वहाँ पर इक़दाम किया है, ये एक बहुत ही गलत इक़दाम है। आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ये समझता है कि हमारे पास इस किस्म के हमले कराकर भारत के अंदर जो एक जहती है उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह उन लोग इसके अंदर नाकाम होंगे। ये सही मौका है हुकूमत हिंद को इसके ऊपर सही एक्शन लेकर उनको सज़ा दे। जो खातियाँ और इसके पीछे जो दिमाग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि जो लोग इसके अंदर शहीद हो गए, मर गए, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र मिले, पेशेंस मिले, और जो ज़ख्मी हैं हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि उन तमाम को सेहतियाब अल्लाह से जल्द सेहत दे, उनके ख़ानदान को, उनके अफराद ख़ानदान को, उनके फैमिली मेम्बर्स को सुकून और पेशेंस दे। बहरहाल हम आज यही हमारा मकसद था कि यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल कर उस एक्ट के अगेंस्ट में वी ऑल आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट एक्ट, और जो लोग उसके अंदर मुतासिर है, जो मरे हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उन तमाम के साथ हम ठहरे हुए हैं। ये मैसेज यहाँ से मलकपेट से निकल कर पूरे हैदराबाद, पूरे तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, और हम सब मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ हम नारे भी देते हैं। लश्कर-ए तैयबा मुर्दाबाद, लश्कर-ए तैयबा मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। शुक्रिया। रियासत कश्मीर के अनंतनाग जिला में पहलगाम के पास बैसरी वादी के पास जो कुछ दहशतगर्दाना हमला हुआ है 22 अप्रैल की सहपहर को, हम सब के सब यहाँ इसलिए 24 तारीख अप्रैल की रात को जमा हैं, और अपने हाथों में हमने जो रोशनी लेकर बताना चाहा है कि जो कुछ के हरकत हुई है, ये दहशतगर्दाना हरकत इंतहाई शर्मनाक हरकत है। ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ इंसानियत सोज हरकत है। किसी भी मजहब में इस बात की तालीम हरगिज नहीं दी जाती कि किसी मासूम की जान ली जाए और उस पर हमला किया जाए और उसकी जान ले ली जाए। जाहिर बात है कि पहलगाम और वो एरिया और वादियां पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सयाहत की जगह है, टूरिज्म एरिया है, और वहां लोग अफराद खानदान के साथ खुशियां मनाने के लिए आते हैं। और अगर कोई जालिम ये ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उन पर हमला होता है, 30 जानें अगर जाती हैं, तो जाहिर बात है
कि 30 जानों के जाने का मतलब यह है कि 30 खानदानों के खुशियों को मलियामेट किया गया। जरूरत इस बात की है कि इस किस्म की जो ओछी हरकत की गई है, हम सब हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सारे के सारे मिलकर इस वाक़े की मजम्मत करें। और जिस किसी ने भी यह हरकत की है, यह जालिमाना हरकत है। इस्लाम इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता कि किसी पर, किसी मासूम पर इस तरह का दहशतगर्दाना हमला किया जाए और उनकी खुशियों को गम में तब्दील करके उनकी जिंदगियों को अजीरन किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस हरकत की वजह से एक फैसला किया कि 23, 24, 25 तारीख तक वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में जितने प्रोग्राम्स हो रहे थे, उन सारे प्रोग्रामों को मुलतवी कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम सब के सब इस दहशतगर्दाना हमले के साथ साथ हैं और पूरा हिंदुस्तान आज ये आवाज लगा रहा है कि जो कुछ हरकत इस हिंदुस्तान में हुई है, हम सब के सब इसके मुखालिफ हैं। हम में का बच्चा, हम में का बूढ़ा, हम में का नौजवान, हम में के मर्द, हम में की औरतें, सबने नुमाइंदगी की है इस बात की कि जो कुछ के हुआ एक मजमूम वाकया है और नापसंदीदा वाकया है, नाकाबिल कबूल वाकया है। और हम मरकजी हुकूमत से इस बात की अपील करते हैं कि अपनी इंटेलिजेंस को मुतहर्रिक करें और मुजरिमों तक पहुंचे और उनको वो सजा दें जो सजा के उनके लायक और काबिल है। ये पैगाम आज हम सब रात की इस अंधेरी में अपनी मोमबत्तियों को जलाकर अपने गम और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।